नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? खान ग्लोबल स्टडीज के इस केजीएस एमपीपीएससी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम सफलता सीरीज की क्लास नंबर 7 के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। और आप सभी करंट अफेयर्स की अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं और अपने पर मिनट परफेक्ट की स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाते हैं। नींबू में हम नंबर 2 पर हैं, याद रखिएगा। तरबूज में नंबर 4। वन्य जीव पर्यटन अभियान की शुरुआत 4 जनवरी को हुई थी, याद रखिएगा। जीआईएस का जो मुख्य कंट्री, आपका जो देश था मुख्य पार्टनर, वो आपका जापान था। फ्लाइंग ऑफिसर नव्या तिवारी उज्जैन से बनी है। क्रिएटिव सिटी यूनेस्को ने ग्वालियर को रखा है। 38वां राष्ट्रीय खेल आपका कहाँ हुआ था? देहरादून। इसमें मध्य प्रदेश 82 मेडल जीता है। स्थान राज्यों की श्रेणी में तीसरा और ओवरऑल चौथा था। दिव्या पवार जी ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल। देव मीना ने पोल वॉल्ट में। कावेरी जी ने C2 में। नम्रता जी ने वुशु में। पलक जी ने डाइविंग में। आशी चौकसी ने राइफल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, ये याद रखिएगा, 50 मीटर में। करिश्मा जी ने कैनो सलाम। नीरू ढांडा जी ने शूटिंग। बागवानी में नंबर 2 हम हैं। अमरूद में नंबर 2। हरी मिर्च नंबर 2। सुल्तानगढ़ प्रागैतिहासिक शैल चित्र स्थल कहाँ खोजे गए हैं? ग्वालियर में। 15,000 साल पुराने चित्र हैं यहाँ, याद रखिएगा। जापान इन्वेस्टमेंट कनेक्ट का आयोजन यहीं हुआ। 100 टन की सीएनजी का प्लांट आपके आदर्श गौशाला ग्वालियर में। और निर्वाचन आयुक्तों की वार्षिक कॉन्फ्रेंस पेंच शिवनी में हुई थी, याद रखिएगा। पेंचकस लेके घूमते रहते हैं निर्वाचन आयुक्त, ऐसे याद रखना है कि चुनाव अच्छे से हो। 39वां राष्ट्रीय खेल आपका मेघालय में हुआ। तो ये आपके कुछ रिवीजन वाले फैक्ट थे। आज के करंट की हम शुरुआत करते हैं। आज हमें क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट लिखिएगा 17 सितंबर 2025। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मोत्सव इस दिन रहता है, जन्म दिवस। तो 17 सितंबर 2025 लिखना। स्वस्थ, नारी, सशक्त परिवार का शुभारंभ नरेंद्र मोदी करेंगे। यहाँ से, कहाँ से? बदनावर धार से। इसमें कितनी चीजें याद रखने वाली हैं परीक्षा की दृष्टि से, वो याद रख लीजिए, ठीक है। इसी दिन मध्य प्रदेश में सेवा पर्व की भी शुरुआत होगी। सेवा इसी दिन मध्य प्रदेश में सेवा पर्व की शुरुआत होगी, जो कब तक चलेगा? 2 अक्टूबर तक। 2 अक्टूबर। इसके तहत क्या क्या चीजें की जानी है मध्य प्रदेश शासन द्वारा, वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले 4 लाख महिलाओं का, पहला लिखना, 4 लाख महिलाओं की सिकल सेल सिकल सेल स्क्रीनिंग होगी। 4 लाख महिलाओं की सिकल सेल स्क्रीनिंग। अगला लिखिएगा, 50 लाख महिलाओं को ट्यूबर क्लोसिस जांच। इसके अलावा 75 लाख महिलाओं को वैक्सीन लगाई जाएगी। 75 लाख महिलाओं को वैक्सीन। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 लाख यूनिट ब्लड डोनेशन होगा। 1 लाख
यूनिट ब्लड डोनेशन। इतनी चीजें आपको सेवा पर्व में याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कितने रीजनल कॉन्क्लेव के आयोजन हुए हैं? तो 7 रीजनल कॉन्क्लेव के आयोजन हुए हैं। अगर आपको जगह याद ना हो तो मैप से याद कर लीजिएगा। सबसे पहला जो रीजनल कॉन्क्लेव हुआ वो सीधी बात है वहीं होगा जहां से सीएम साहब होंगे। तो उज्जैन, सबसे पहले उज्जैन चलेंगे। उज्जैन के बाद सीधे दौड़ लगा के जबलपुर पहुंचेंगे हम लोग। जबलपुर के बाद साइड से पहुंचेंगे सीधे ग्वालियर। ग्वालियर के बाद हम लोग पहुंचेंगे सागर। सागर के बाद हम लोग पहुंचेंगे रीवा। ठीक है, रीवा के बाद हम लोग पहुंचेंगे नर्मदापुरम। और नर्मदापुरम के बाद हम लोग पहुंचेंगे शहडोल। तो सबसे पहला आपका उज्जैन। उज्जैन से हम गए जबलपुर। जबलपुर से हम गए ग्वालियर। ग्वालियर से गए आपका सागर। सागर से फिर हम गए रीवा। रीवा से आए हम नर्मदापुरम। नर्मदापुरम से आए शहडोल। तो ये 7 याद रखिएगा। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम, शहडोल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा अगला, खादी ग्रामोद्योग उत्पादन। खादी ग्राम उद्योग, खादी ग्राम उद्योग उत्पादन, इसमें कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है पिछले 11 वर्षों में? ये जो मध्य प्रदेश ने कुछ डेटा दिए हैं। ठीक, तो उत्पादन में 347% उत्पादन में वृद्धि 2013-14 के मुकाबले। और बिक्री में 447% की वृद्धि। 447% वृद्धि 2013-14 से 2024-25, यानी विगत 11 वर्षों में खादी ग्राम उद्योग के उत्पादन में 347% की वृद्धि हुई है और खादी ग्राम उद्योग की बिक्री में 447% की वृद्धि हुई है। ठीक, मुख्य कंट्री पार्टनर आपका जापान था जीआईएस में। और वो मुख्य कंट्री पार्टनर था। पार्टनर स्टेट किसे बनाए हैं? 2 लोगों को पार्टनर स्टेट बनाया गया जीआईएस 2025 में। अभी सीएम साहब गए भी थे यूके और जर्मनी। यहाँ से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी आया है, ये भी याद रखिएगा। फिर फिट इंडिया क्लब आप लोग पढ़ चुके हैं। अगला लिखिएगा, महुआ महोत्सव। महुआ महोत्सव 2025 ये आपका भोपाल में हुआ है। इसके अलावा फिट इंडिया क्लब भी पहला भोपाल में बना है। फिट इंडिया क्लब देश का पहला, ये आपका भोपाल में बना है। तो देखिए 17 सितंबर 2025 से आपका स्वस्थ नारी स्वस्थ सशक्त परिवार का शुभारंभ हुआ। बदनावर धार से ये होगा। नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। इसी दिन से मध्य प्रदेश में सेवा पर्व की शुरुआत होगी जो 2 अक्टूबर तक चलेगा।
4 लाख महिलाओं की सीकल सेल स्क्रीनिंग की जाएगी। 50 लाख महिलाओं को ट्यूबरक्लोसिस की जांच की जाएगी। 75 लाख महिलाओं को वैक्सीन दी जाएगी। 1 लाख यूनिट ब्लड डोनेशन होगा। 7 रीजनल कॉन्क्लेव किए गए हैं: उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम और शहडोल। फिर खादी ग्राम उद्योग के उत्पादन में 347% की वृद्धि हुई है। बिक्री में 447% की वृद्धि हुई है। पार्टनर स्टेट यूके और जर्मनी को बनाया गया और मुख्य कंट्री पार्टनर किसको, जापान को जीआईएस में बनाया गया। महुआ महोत्सव आपका भोपाल में हुआ है। फिट इंडिया क्लब आपका भोपाल में बना है। फिर मध्य प्रदेश के किस जिले में अंतरिक्ष लैब बनाई गई है? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये अंतरिक्ष लैब, जिसको कौतूहल शाखा बोला, कौतूहल शाला बोला गया है, कौतूहल शाला। तो ये बिना किसी सरकारी मदद के 3 लाख रुपए में बनाई गई है। बिना किसी सरकारी मदद के। एक सरकारी स्कूल है कुंडेश्वर में, कहाँ, टीकमगढ़ में। वहां ये अंतरिक्ष लैब सरकारी स्कूल में बनाई गई है। तो टीकमगढ़ के सरकारी स्कूल में, वहां जनपद पंचायत सीईओ हैं आईएएस सिद्धार्थ जैन। उनकी ये पहल थी कि बच्चे खगोल विज्ञान के बारे में समझ सकें। स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, लाल दानव तारा क्या होता है, श्वेत वामन तारा क्या होता है, ये सारी चीजें समझ सकें, खगोलीय परिघटनाओं को समझ सकें। ठीक है, उन सबके लिए एक अंतरिक्ष लैब कौतूहलशाला बनाई गई है कुंडेश्वर टीकमगढ़। 3 लाख रुपए में बनी है, बिना किसी सरकारी मदद, केवल जन सहयोग से बनी है, सामुदायिक रूप से बनी है। बहुत अच्छी पहल है। ठीक, आगे लिखना। 2047 तक भारत की जीडीपी में मध्य प्रदेश के योगदान का लक्ष्य कितना रखा गया है? जितने मध्य प्रदेश में अक्षर उतना योगदान। मध्य प्रदेश वाले बोले भैया बच्चों को याद करने में दिक्कत ना हो, तो जितने अक्षर हों उतना हम योगदान देंगे जीडीपी में। तो कितना हो जाएगा? 6%। ठीक है। फिर आदिवासी कला संकुल भवन, ये कहाँ बनाया गया है? आदिवासी कला संकुल भवन, आर्ट सेंटर, आर्ट कहाँ बनाया गया है? तो ये आदिवासी कई उम्र तक जीते हैं, ऐसे याद रखिएगा, या कई उम्र से जीते आ रहे हैं आदिवासी इतने वर्षों से। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उमरिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्यम घनत्व फाइबर बोर्ड लिखना। मध्यम घनत्व फाइबर बोर्ड, मध्यम घनत्व फाइबर बोर्ड एवं संबद्ध उत्पादन संयंत्र। ये ये आपके मालनपुर भिंड में बनाए गए मध्यम घनत्व फाइबर बोर्ड एवं संबद्ध उत्पादन संयंत्र। ठीक, फिर मध्य प्रदेश ने 2047 तक विनिर्माण में, विनिर्माण समझते हो ना, जिसका मतलब A+B = C, पर जब C को तोड़ेंगे तो वो A+B में नहीं टूटेगा, या टूटेगा लेकिन वो A+B बना के नहीं देगा, अपने पूर्व घटकों में नहीं बन सकता। तो 2047 तक विनिर्माण में कितना योगदान का लक्ष्य रखा गया है? तो विनिर्माण हमेशा दो चीजों से मिलकर ही होता है, याद रखिएगा, है ना। वि धन निर्माण, दो प्रकार की चीज है। ठीक,
दो घटक मिलके नई चीज बनाते हैं तो दो लोगों का मिलना जरूरी है, तो दो 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 सब कर लेना, तो 22.2%। ठीक है, 22.2%। आगे बढ़ते हैं। रसोई गैस से आत्मनिर्भर गांव कौन सा बना है? रसोई गैस से आत्मनिर्भर गांव, ये आपका उमर टोला गांव है जो शहडोल में है। उमर टोला गांव शहडोल। ठीक है, जैविक गांव है। जैविक गांव। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पवेलियन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश ये हुआ है बर्लिन में। और बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में। मध्य प्रदेश पवेलियन का शुभारंभ बर्लिन जर्मनी में हुआ। फिर मध्य प्रदेश के किस शहर में संविधान चौक बना है? किस शहर में संविधान चौक? सागर याद रखना, समुद्र में सब लोग चौराहे के रूप में, संविधान के रूप में मिलते हैं। और संविधान पार्क कहाँ आपका? देवास। संविधान पार्क देवास। ठीक। फिर मोरंड सिंचाई परियोजना और गंजाल सिंचाई परियोजना, ये दोनों कहाँ आपकी हैं? हरदा में। ठीक है, लिख गया। फिर किस जगह को मिनी ब्राजील कहा जाता है? तो विचारपुर शहडोल को। इसको मिनी ब्राजील कहते हैं, जिसकी जानकारी नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में दी थी। ठीक। फिर प्रधान जनजाति जो उपजाति है किसकी? गोंडों की ही, उसका एक वाद्य यंत्र है, ये नाम याद रखिएगा, दूसरे पेन से लिख दें। चिकाड़ा वाद्य यंत्र। चिकाड़ा वाद्य यंत्र, ये जो प्रधान उपजाति है, ठीक है, डिंडोरी की। फिर मध्य प्रदेश के किस शहर को सुशासन हेतु बेस्ट गुड गवर्नेंस अवार्ड मिला है? सुशासन हेतु बेस्ट गुड गवर्नेंस अवार्ड, तो जहां सबसे ज्यादा साफ सफाई है वहीं बढ़िया गुड गवर्नेंस है, तो ये हो जाएगा इंदौर। और आजकल किसका दौर है? गुड गवर्नेंस का ही तो दौर है, पत्रकारिता का दौर है, तो पत्रकारिता कहाँ हो जाएगा? इंदौर। और सुशासन का दौर है तो सुशासन कहाँ हो जाएगा? इंदौर। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने देखा 17 सितंबर को क्या होना है? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का शुभारंभ। सेवा पर्व मनाना है। 4 लाख महिलाओं की सीकल स्क्रीनिंग, 50 लाख की ट्यूबरक्लोसिस, 75 लाख को वैक्सीन, 1 लाख यूनिट ब्लड डोनेशन होगा। 7 रीजनल कॉन्क्लेव हो चुके हैं। ठीक। खादी ग्राम उद्योग के उत्पादन में 347% और बिक्री में 447% की वृद्धि। पार्टनर स्टेट यूके और जर्मनी और मुख्य कंट्री पार्टनर जापान था। महुआ महोत्सव भोपाल, फिट इंडिया क्लब भोपाल। अंतरिक्ष लैब कौतूहलशाला के रूप में कहाँ बनी है? आपका टीकमगढ़ कुंडेश्वर में। भारत की जीडीपी में एमपी का योगदान 6% टारगेट रखा गया है 2047 तक। और विनिर्माण को बढ़ाना है 22.2 तक।
ये मध्य प्रदेश की ही जीडीपी में भी निर्माण को बढ़ाने का है और ये भारत की जीडीपी में एमपी का रोल बोला है। आदिवासी कला संकुल भवन योमरिया और मध्यम घनत्व फाइबर बोर्ड आपका मालनपुर में बना। फिर रसोई गैस से आत्मनिर्भर गांव उमरटोला शहडोल जैविक गांव याद रखिएगा। मध्य प्रदेश पेवेलियन आपका बर्लिन में। संविधान चौक सागर, संविधान पार्क देवास, मोरेंट सिंचाई गंजाल सिंचाई हरदा, विचारपुर आपका मिनी ब्राजील शहडोल। टिकाड़ा वाद्य यंत्र याद रखना प्रधान जनजाति। और सुशासन हेतु बेस्ट गुड गवर्नेंस अवार्ड आपका इसका हो जाएगा इंदौर का। ठीक, इतनी चीज याद रखना है, बाकी का कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, कल मिलते हैं।